क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें एमीन्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो आज हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है और काफी सिंपल तरीके से हम इसको बताने वाले हैं। एरोमेटिक मतलब स्मेल वाले कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर स्मेल होती है, मतलब यूजुअली एरोमेटिक कंपाउंड से क्या बात हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हम लोगों के पास जो है वो इस तरह की एक बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग को जो है वो हम लोग बना देते हैं, क्योंकि पहेली वाला क्वेश्चन है। ए कंपाउंड कुछ इस तरीके का होगा, ये तो उसके अंदर है ही है। उसको हमने ट्रीट किया किसके साथ? एक्वस अमोनिया के साथ। एंड ऑन एंड हीटिंग फ्रॉम अ कंपाउंड बी, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया? एक्वस अमोनिया के साथ जो है वो ट्रीट किया। इससे एक कंपाउंड बना बी। ठीक है, विच ऑन हीटिंग विद Br2, मतलब जब इस कंपाउंड को मैंने किसके साथ हीट किया? Br2 के साथ और KOH के साथ, तो हम लोगों के पास एक कंपाउंड बना C। ठीक है, जिस कंपाउंड का जो फॉर्मूला था वो क्या था? C हम लोगों के पास 6, H साथ में जो है वो हम लोगों के पास 7 और साथ में जो है वो N हमारे पास फॉर्म हुआ। इस कंपाउंड को हमने C जो है वो बोल दिया। सबसे बड़ा आपको हिंट यहां पे क्या मिल रहा है कि ये जो है ना, ये कौन सी रिएक्शन है? ये हम लोगों के पास एक हॉफमैन ब्रोमाएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाएमाइड डिग्रेडेशन। अब अगर ये हॉफमैन ब्रोमाएमाइड डिग्रेडेशन है ना, तो इस कंपाउंड को एनालाइज करो। इस कंपाउंड के अंदर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के अंदर ना प्राइमरी एमीन फॉर्म होता है। याद रखो, फर्स्ट डिग्री एमीन का फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर हो रहा है। अगर और दूसरा क्या है? ये एरोमेटिक तो है ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो उसकी एरोमेटिसिटी पे जो है वो चेंजेस को लेके आए। ठीक है, क्योंकि ना तो एक्वस NH3 डालने से एरोमेटिसिटी चेंज होती है, ना Br2 KOH डालने से एरोमेटिसिटी चेंज होती है। तो यहीं से ना इसकी पहचान होगी कि हॉफमैन हमारे पास फर्स्ट डिग्री अमीन दे रहा है। अब फर्स्ट डिग्री अमीन है तो इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे जो फर्स्ट डिग्री अमीन होता है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बना दैट इज C6H5 और साथ में बन गया मेरे पास क्या? NH2। तो ये कंपाउंड हम लोगों के पास जो है वो C हो गया। अगर इस कंपाउंड को मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास किस तरीके से ये कंपाउंड जो है वो ड्रॉ होगा? ये कंपाउंड जो है वो ड्रॉ हो गया। ठीक है, दिस इज माई C कंपाउंड जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब Br2 KOH जब डालते हैं ना, तो याद रखो जो ये एमाइड ग्रुप होता है ना, C डबल बॉन्ड O NH2, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ये गायब हो जाता है बीच में से जब भी हम लोग ये वाला रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये फॉर्म हुआ, तो इसके बीच में से क्या था जो मिस हुआ हॉफमैन ब्रोमाएमाइड डिग्रेडेशन के अंदर? तो वो हम लोगों के पास इस चीज का जो है वो मिसिंग हो गया। मतलब CONH2 जो है वो यहां से हटा और ये चीज जो है वो फॉर्म होगी। अब यहां पे इसका फॉर्मेशन एक्वस NaOH के साथ कब होता है? जब यहां पे हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो ना, तो कार्बोक्सिलिक के अंदर क्या होता है? ये OH हटता है, उसकी जगह NH2 लग जाता है, हम लोगों के पास ये बन गया। फिर उसका हॉफमैन ब्रोमाएमाइड डिग्रेडेशन हम लोगों ने किया और हम लोगों के पास ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। देखो, जब भी इस तरह का पहेली बना के क्वेश्चन पूछा ना, तो एक ऐसा स्टेप होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास आइडेंटिफाई हो जाती हैं। देखो, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो एरोमेटिसिटी वर्ड और साथ में जो है वो ये वाला वर्ड, इन दोनों को कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल करके हमने C कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। और हमें ये पता था कि ये रिएजेंट हॉफमैन वाला है तो ये फर्स्ट डिग्री अमीन को फॉर्म करेगा। वहां से हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो हमने लगा कि CONH2 जो है वो गायब हुआ होगा और ये कंपाउंड मेरे पास B है, वो ठीक है, उससे गायब होकर ये बना। अब हमने देखा उसके बाद फिर रिवर्स स्टेप में जब हम लोग चल रहे हैं तो NH3 डाल के ये फॉर्मेशन हो रही है एमाइड की। अब NH3 किस में डालते हैं और एमाइड की फॉर्मेशन हम लोगों के पास होती है, तो वो हम लोगों के पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो है वो ग्रुप रहता है। तो ये A, B और C किस तरीके से फॉर्म हो रहा है मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको क्लियर है?